सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक बेहद इम्पॉर्टेंट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर आपके किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आया, यानी कहने का मतलब ये पेपर आपके प्रीवियस ईयर पेपर नहीं होगा। इस पेपर को टोटल गया है, टोटल 18 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि पेपर जैसा पेपर, ये जो पेपर है आज जो हम कराएंगे टोटल 18 क्वेश्चन, ये सभी आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस तरफ आपके 5 क्वेश्चन लिखे हैं, यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। 4 की पावर 5 भागे 4 की पावर 2 का मान होगा। 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। याद रखना, इनमें सभी में प्रश्नों में आपको 4 विकल्प भी दिए गए होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर विकल्प नहीं लिखा है क्योंकि विकल्प से कोई मतलब दोस्तों होने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो हमको सॉल्व कर कर ही सही विकल्प को टिक करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 भागे कितना है 4 की पावर 2। अब यहाँ पर आप समझो तो जो आंसर है आपका पावर में ही आएगा, आंसर आपका पावर में ही आएगा जब ऐसे लगाओगे, या फिर आप इसको काट कर सिंपल आंसर भी दे सकते हो। कैसे भाई, देखो हमको पता है ये डिवाइड है, और जब मैंने बताया था जब किन्हीं दो राशियां जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि दो राशियां जो पावर के रूप में लिखी हैं अगर वो इक्वल हैं, देखिए अगर वो दो राशियां इक्वल हैं तो डिवाइड करने पर उनकी पावरें घट जाती हैं और गुणा करने पर उनकी पावरें आपस में जुड़ जाती हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता हुई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बेस इक्वल है भाई, ये 4 और ये 4 बराबर है, इनको डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें आपस में घट जाएंगी, यानी इनका हम एक बेस ले लेंगे, बड़ी पावर से छोटी पावर को घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 4 की पावर 3 आंसर आएगा। 4 की पावर 3, या फिर अगर आप इनको खोल कर करना चाहते हो तो 4 चौके 16 चौके 64। तो जो भी आंसर आपके विकल्प में दिया गया होगा वही करेक्ट आंसर होगा। अगर 64 है तो 64 होगा, अगर 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 ही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों, अब इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे आप। यहाँ पर 4 5 है ना, तो 4 को 5 बार लिखते, 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और उसके बाद 5, ऐसे 5 बार 4 को लिखते क्योंकि 5 बार है। और नीचे 4 कितनी बार, 2 बार, तो 4 को आप 2 बार लिख लेते तो आपका 1 और 2, 1 2 4 कैंसिल, 4 3 बार बचा और 4 बार 3 का मतलब 64/1, जिसको हम 64 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका सेम ही आएगा, कंसेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है। तो जो भी विकल्प आपका 4 की पावर 3 रहेगा तो 4 की पावर 3 आंसर, या फिर अगर 64 है तो 64 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर क्या कह रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 8 की पावर -4 का मान होगा। 8 की पावर -4 का मान होगा। देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, 2 ऑप्शन तो ऐसे दिए रहेंगे जो आपको बहुत ही लगेंगे हाँ यही सही है, लेकिन उनमें से रॉन्ग होता है एक ऑप्शन, एक राइट होता है। और राइट हमेशा ऑप्शन वही होगा जिस पे आपका कम फोकस रहेगा, याद रखना। क्यों, देखो कैसे। अगर भाई क्वेश्चन नंबर में 2 की बात करूं तो लिखा है 8 की पावर -4, 8 की पावर -4। इसका दोस्तों मतलब क्या, मैंने आपसे एक बात बताई थी, हो सकता आपको याद हो, कि जब कभी किसी बेस की पावर निगेटिव होती है
तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बटे 1 सटा लेते हैं, यानी 1 बटे अब 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 बटे 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो कहने का मतलब अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/8 हमारा कितने बार हो जाएगा, तो 8 हमारा 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि पावर मेरी 4 टाइम है। ठीक है ना, ये हमारा 4 टाइम हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा, 1/8 × 64, और 64 का 8 से गुणा करोगे, जहाँ तक 40 96 होता है, बट हम लोग देख लेते हैं 64 का 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 49, 50, 51, 512, 512 का 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 एक 9, 8 5 40, तो 1/40 96 आपका आंसर आएगा। 1/40 96 आपका आंसर आएगा। और यही विकल्प में यह भी ऑप्शन दिया रहेगा, और विकल्प में आपका यह भी ऑप्शन दिया रहेगा केवल 40 96। तो कई साथी इस ऑप्शन को टिक कर देंगे फटाक से, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यही राइट होगा, क्योंकि पावर आपकी निगेटिव है। क्लियर सी बात है ना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 क्या कह रहा है, x² प्लस के 2x प्लस के 3 में अगर आप x + 1 से भाग करते हो तो जो भागफल आएगा वो आपको बताना है। जो भागफल आएगा वो भागफल आपको बताना है। जल्दी से भाई इस प्रश्न को बताइए, जल्दी से इस प्रश्न को बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाग करना है तो हमारे पास भाजक क्या है, x + के 1, x + के 1 भाजक है। भाज्य क्या है, x² प्लस के 2x और प्लस के क्या है 3, प्लस के क्या है 3। अब यहाँ से हम भाग करेंगे, मेरे पास x है, हमको x² लाना है, तो हम कहने का मतलब किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, तभी तो x² आएगा। अब इसी x का गुणा 1 से करेंगे तो 1x हो जाएगा, होगा नहीं, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। 2x से अगर x घटा देंगे तो x बचेगा, और यहाँ कितना बच गया, प्लस के 3 बच गया। x + के 1, x + के 3, ये भाई कितनी बार जाएगा, जरा जल्दी से बताओ, ये है कितनी बार जाएगा, तुरंत का तुरंत बताना है। हमको x लाना है, तो हम यहाँ पर सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 एकम 1 x प्लस के 1 एकम 1 हो जाएगा, तो हमारा ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस चला जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, वो कितना आ गया, वो हमारा 2 आ गया। अब आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमको बताना है भागफल, तो भागफल हमारा कितना आएगा, x + के 1 आएगा। x + के 1 जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। x + के 1 यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4 है, 2 से 6 तक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 2 से 6 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, वही आपको बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 से लेकर 6 तक। अब 2 से लेकर, से मतलब काउंट करना है, ठीक है ना। तो 2 से लेकर कितना हो जाएगा, 1 2 फिर 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 तक, तो 6 को लिख लिए, है ना। अब हमको समांतर माध्य बताना। समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही तो होता है ना। कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, और बटे में क्या हो जाती है, कुल पदों की संख्या हो जाती है। कुल पदों की संख्या, ये हो गई पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर योग करेंगे तो 6 5 11, 11 4 कितना हो गया 15, 15 3 18, 18 2 20, 18 2 20। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, 4 आपका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। चौथे का कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। 5वां प्रश्न है हमारा आपका कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो दोस्तों एक बात यहाँ से समझना, वृत्त की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जीवा होती क्या है, वृत्त की जीवा होती क्या है। मैंने मान लिया ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा एक सर्किल है, तो वृत्त की जीवा क्या होती है, किन्हीं दो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसी को तो जीवा कहते हैं। और बीचों बीच में क्या होता है, इसके सेंटर होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भी तो दो बिंदु हुए, ये मान लिया M और ये मान लिया N, यह भी तो दो बिंदु हुए। तो एक जीवा तो आपकी यह भी हुई, एक जीवा तो यह भी हुई, लेकिन इस जीवा को हम किसी नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं किस, क्या हम लोग, व्यास, जिसको कहते हैं व्यास। बड़ा बड़ा क्वेश्चन में लिखा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये जो व्यास होगा ना यही वृत्त का सबसे बड़ा होगा जीवा, व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो 5 का राइट आंसर क्या आएगा भाई, व्यास आएगा। 5 का राइट आंसर क्या आएगा, व्यास आएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न से हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो अभी तक भाई जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि ऐसा ही पेपर आ सकता है आपकी परीक्षा में, तो बैक लगने के चांस आपके जितने भी हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे बैक आपका लगेगा ही नहीं भाई, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो बैक तो लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है। देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर हमारा हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया कितना, 2:3। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाता है सर, 9 ऐड कर दिया जाता है, 9 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अनुपात 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याएं आपको बताना है, संख्याएं आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है ना। मैंने कई बार आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं कि इस तरीके के केसों में क्या करते हैं, अगर हमको रेशियो दिया है और संख्या नहीं पता है तो हम संख्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। देखो माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या, पहली संख्या, माना पहली संख्या। अब पहली संख्या का रेशियो 2 है तो संख्या 2x हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई बताओ, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, रेशियो 3 है तो दूसरी संख्या 3x हो जाएगी। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग रेशियो को भाग की भांति भी लिख सकते हैं। तो रेशियो को अगर मैं भाग की भांति लिखूंगा, कहने का मतलब अगर मैं प्रश्नानुसार लगाऊंगा तो प्रश्नानुसार लगाने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा अनुपात लिखा है 2x बटे का 3x, मैं इसको बटे में लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अब कह रहा प्रत्येक में कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर, तो प्रत्येक में मैंने 9 जोड़ दिया, मैंने प्रत्येक में क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया। तो नया अनुपात हमारा कितना बन गया, नया अनुपात 5:6 बन गया। तो नया अनुपात हमारा 5:6 बन गया। अब इस चीज़ को आपको पता है क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या इधर, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम इधर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, 6 दूनी 12x प्लस के 9 छक कितना होता है, 54 होता है, बराबर 5 तियाँ हमारा 15x हो जाएगा, और प्लस के 9 पंचे कितना होता है, 45 होता है, 45। ठीक है ना। ये बात भाई समझ गए हो।
अब देखो, अब हम x वालों को एक तरफ कर लेंगे, संख्याओं वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो ये 15x प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा 12x माइनस के 15x बराबर, इस तरफ हमारा कितना बचा 45 बच गया, ये 45 बच गया, माइनस में ये हो जाएगा कितना 54 हो जाएगा, तो ये 54 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से 12 में से -15 होगा तो माइनस का 3x बराबर 45 में से 54 जाएगा तो माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। संख्याएं बतानी है तो देखो भाई संख्याएं कितनी हो जाएगी, अगर x का मान रखोगे तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट नंबर हमारा था 2x, x का मान रखोगे तो 2 का 3 मान रखोगे तो 2 3 6, फर्स्ट नंबर हमारी 6 और सेकंड नंबर हमारी क्या आ जाएगी, सेकंड नंबर हमारी थी 3x, तो 3 में अगर x का मान रखोगे 3 तो 3 3 का 9, पहली संख्या 6 आ गई और दूसरी संख्या क्या आ गई 9 आ गई है। अब अगर आप चेक करना चाहते हो अपने उत्तर को तो जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा वैसा करते चले जाओ। बस कहा गया कि अनुपात जो है इनमें हम लोग क्या करते हैं कि 9 जोड़ देते हैं। अगर 9 जोड़ेंगे भाई 6/3, 6/9 हमारा संख्या आया, 6/9 संख्या। अब इसमें अगर मैं 9 जोड़ देता हूँ तो अनुपात अगर हमारा 5:6 आ रहा है तो बिल्कुल राइट, 9 6 15 हो जाएगा और ये 9 कितना हो जाएगा 18, तो 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5:6 जो कि आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर आया है 6 और 9 वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपका भी इतना ही आंसर आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है समझते हैं अच्छे से। देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 16:40 का तृतीयानुपाती बताओ। 16:40 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, जल्दी से बताओ। 16:13 का तृतीयानुपाती बताओ, ये क्या हो जाएगा 16 और 13 का तृतीयानुपाती। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई आपको कराए, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, लाजवाब ट्रिक। क्या थी कि जब कभी थर्ड रेशियो पूछे, तृतीयानुपाती पूछे, तो फार्मूला होता है सेकेंड मल्टीप्लाई का सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड मल्टीप्लाई सेकेंड बटे का फर्स्ट नंबर, बस ये चीज़ होती है। तो सेकेंड यहाँ पर क्या है 40, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई का 40 और बटे फर्स्ट नंबर कितना है 16 है। तो यहाँ 4 चौके 16 और 4 दहम 40, 4 दहम कितना हो जाएगा 40 और 10 और 10, अब 10 दहम कितना आ जाएगा 100। यही भैया हमारा तृतीयानुपाती आंसर आ जाएगा। 100 क्या आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 से काटा 4 बार में, 4 से काटा 10 बार में, 4 से काटा 10 बार में, 10 दहम 100, ठीक है ना। तो आई होप आपका भी इतना आंसर आ रहा होगा। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है, उसमें भी आपको थर्ड रेशियो बताना, तृतीयानुपाती बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है 1.2 और 1.8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1.2 और 1.8 का तृतीयानुपाती बताना है। तृतीयानुपाती आपको बताना है, जल्दी से बताओ। 1.2 और 1.8 का तृतीयानुपाती फटाक से बताओ। इसमें तो कुछ करना नहीं है ना भाई। सेकंड क्या है 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 और डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट का 2, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और 6 त्रिक कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ काटेंगे 2 9 18 और 9 त्रिक कितना हो गया 27, 9 त्रिक 27, 2.7 आपका आंसर, 2.7 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, वो प्रश्न संख्या आपकी 8 हो गई, 9 हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न कौन सी हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न। समझिए भाई 9 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा है अखिल ने 5100 रुपये को, अखिल ने 5100,
9 नंबर क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपका कितना दिए हैं 5100 दिए हैं। रेट आपकी 15% दिए हैं। रेट आपके कितना दिए हैं 15%, रेट 15%। उसके बाद क्या दिए, टाइम आपको 3 वर्ष दिए हैं, टाइम आपको 3 ईयर्स दिए हैं। पूछा क्या है भाई आपसे, तो पूछा है आपसे 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा, अमाउंट आपसे पूछे हैं, अमाउंट आपसे पूछे हैं। इस क्वेश्चन में अमाउंट आपसे पूछे हैं, मिश्र धन आपसे पूछे हैं। और याद रखना इस क्वेश्चन में कहीं भी लैंग्वेज में यह नहीं लिखा है कि रेट जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज दर है, कि दर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, कहीं नहीं लिखा। और जब कहीं नहीं लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल यानी 5100 गुणे रेट यानी 15% गुणे टाइम 3 वर्ष और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर अमाउंट बताने के लिए इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये 15 3 45 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा भाई 51 और गुणे का 45। तो यहाँ से हम लोग गुणा करेंगे, 5 5 25 और 1 पंचे 5, कितना हो गया भाई 230 हो गया। ये यहाँ पर गुणा करेंगे, कर लेते हैं ऐसे 51 45 5 एकम 5 5 पंजे 25 और 4 एकम 4 25 4 29 के 9 हासिल आ गया 2 5 के 20 2 22 2295 कितना आएगा 2295 आ गया। ये 2295 सिंपल इंटरेस्ट आया है। हमको यहाँ पर क्या करना था, हमको यहाँ पर अमाउंट बताना था। तो चूंकि अमाउंट बराबर हमें पता है कि जो प्रिंसिपल होता है उसमें हम लोग ब्याज को अपने ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5 9 2 1 3 5 2 7 5 हो गया 9 हो गया 2 1 3 हो गया 5 2 7 73 95 आपके क्वेश्चन का आंसर है। 7395 आपके क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। आपके क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या किस पर पहुंचते हैं, 10 पर पहुंचते हैं। यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आसानी से अपने प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों जो आप नहीं कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है वो है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 0.3 मीटर है, एक वृत्त का व्यास जो है वो 0.35 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्षेत्रफल बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ। देखिए कुछ नहीं, सब लॉजिकली चीज़ें हैं भाई। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए हमको आर की ज़रूरत पड़ेगी। आर की तो हमको दिया नहीं है, लेकिन सर डी दिया है, व्यास दिया है। तो हमको पता है जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, वो व्यास का आधा होगा। व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब आर। तो यहाँ पर व्यास कितना है, व्यास है 0.35 बटे का 2। 2 से हम लोग काटेंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2 आ गया, कितना बचा 1 15 2 7 14 1 2 पंचे 10 1.75 आ गया, 0.175 आ गया, 175 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, पाई आर का मान होता है 22/7 गुणे आर का मतलब हमारा क्या होगा, आर का मतलब कितना है 0.135, तो 0.175 हो गया गुणे कितना हो गया 0.175 हो गया भाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया। अब इसको हम काट सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 14 3 17 3 बचा 35 हो गया, 7 पंजे 35 0.25 आ गया। तो 22 गुणे 0.25 गुणे 0.175, इसको सॉल्व कर लेना। जो भी आएगा उसका आंसर आपको बताना है, जो भी आएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 22 गुणे 0.25 गुणे 0.175 का मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं 11 नंबर। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसकी भावनाएं क्या है समझ लेते हैं।
भाई मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा काम मल्टीप्लाई कराने का। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, कहा गया कि एक आदमी 2000 की धनराशि को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपका कितना है? तो प्रिंसिपल है आपका 20,000, प्रिंसिपल है 20,000 और रेट कितनी है? तो रेट है 10% वार्षिक, रेट है 10% वार्षिक, ये 10% वार्षिक रेट है। टाइम कितना है? तो टाइम है भाई साहब आपका 1 वर्ष, टाइम है 1 वर्ष। तो क्वेश्चन में आपको बताना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है? ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, संयोजित होता है। ये लाइन बहुत अहम रोल अदा करेगी इस प्रश्न में, ये लाइन बहुत अहम रोल अदा करेगी इस प्रश्न में। अगर लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज में क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि एक आदमी 20,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए जमा करता है। 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो। तो ऐसे केसों में दोस्तों हमें यह चीज़ पता है कि जब कभी छमाही की बात करेगा तो टाइम को भी छमाही में कन्वर्ट करेंगे और रेट को भी छमाही में कन्वर्ट करेंगे। अगर रेट हमारी 10% वार्षिक है, बात को समझना, मैं लिख रहा हूँ फिर से, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 20,000 है, 20,000 और रेट जो हमारे पास 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, इसको छमाही बनाएंगे तो कितने परसेंट आएगी? 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही। तो इसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2 पंजे 10, यानी रेट कितनी आ जाएगी भाई? तो ये रेट आपकी अब नई रेट जो निकल कर आएगी वो 5% आएगी। नई रेट कितनी आएगी? 5% छमाही आएगी। फिर क्वेश्चन है आपका टाइम 1 वर्ष, जो आपका टी है वो टी 1 वर्ष दिया है और 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 2 छमाही हमारा समय आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा? 2 छमाही। अब सभी चीज़ों को मैंने कन्वर्ट कर लिया है, फार्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। ए बराबर होता पी, पी कितना है? 20,000, तो ए बराबर का हो गया पी, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है? 5%, तो 5/100, तो 5/100 की पावर टाइम कितना है? 2 वर्ष। भाई ए बराबर पी यानी मूलधन 1 प्लस r/r है 5%, 100 की पावर n टाइम 2 वर्ष। अब इसको काटेंगे 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार में, 20 एकम 20, 20 से 21/20, यानी ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मेरा भाई 20,000 गुणे 21/20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 20 हो गया और गुणे में हमारा हो जाएगा 21/20। अब यहाँ से दोस्तों आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 0 से ये 1 2 0 पूरे कैंसिल हो गए। 2 से काटेंगे तो 2 से एक बार में कट गया, 100 बच गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितनी बार? 50 बार में चला जाएगा। बस 21 गुणे 21 गुणे 50 आपका बचा हुआ है, यानी कि यहाँ से आपका कितना बच गया? तो यहाँ से आपका बच गया 50 गुणे, अब 21 गुणे 21 करोगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8, या 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ये होगा 4 और 2 दूनी 4, 441, यानी 50 गुणे 441, यही तो आएगा। अब यहाँ पर गुणा कराइए, 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0 हासिल कितना आ गया 2, 5 चौके 20, 20 तो कितना आ गया 22। 22,050 आपका क्या आया? अमाउंट आया। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे बता सकते हैं? यानी कि 22,000 कितना है?
22,050 से हम लोग कितना घटा देंगे, तो उससे हम 20,000 अपना घटा देंगे। तो हम अपना जब 20,000 घटा देंगे तो आंसर 2050 आएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2050 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी साथियों का आंसर 2050 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। तो नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न समझते हैं कैसा कैसा प्रश्न है, उसकी क्या क्या भावनाएं हैं। ठीक है भाई, देखिए ये हो जाएगा आपका 12 नंबर प्रश्न। बढ़िया प्रश्न है, सिक्कों वाला प्रश्न है, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है, कुछ इस प्रकार है। एक थाली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैली में, थैली मतलब बैग, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये में 50-25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की क्या संख्या का रेशियो दिया है, कितना दिया है, तो रेशियो कितना दिया है भाई साहब 144, 1:4 है, 4:4 है। यदि कुल मूल्य 200 हो, कुल मूल्य कितना है 200, कुल मूल्य 200 हो तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी से बताओ भाई, सिक्कों की संख्या बताओ, फटाक से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत का तुरंत। चलिए भाई साहब देखते हैं इस प्रश्न को, है ना। देखो कितने पैसों के क्या क्या हैं, 1 रुपये और कितने के 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे, तो ये हो गया 50 पैसे। उसके बाद 25 पैसे। देखिए हम अपने मन से कुछ क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, जो दिया गया वही कर रहे हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। 1 रुपये के कितने हैं, 1 हैं, अनुपात 50 पैसे के कितने हैं, 4 हैं, अनुपात 25 पैसे कितने हैं, 4 हैं। अब एक जरा मेरे को बात बताओ, अब ये हमारा सिक्कों की संख्या है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है और ये किस चीज़ के सिक्के हैं। अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे, अगर आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए, तो आप कहोगे सर ये ओबियसली सी हमको, हमारे पास कितने होंगे, 1 होगा, 1 रुपया होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद अगर आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 4 अठन्नी हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे। अब आप जोड़ोगे 4 अठन्नी का मतलब 2 अठन्नी मतलब 1 रुपये और 2 अठन्नी मतलब 1 रुपये, टोटल 2 रुपये, तो ये हमारे पास 2 रुपये हो जाएंगे, होंगे ना भाई साहब। उसके बाद अगर 25 पैसे के 4 रुपये हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, सॉरी 25 पैसे के 4 सिक्के यानी 4 चवन्नी हैं आपके पास, तो आप कहोगे 2 चवन्नी मतलब 1 रुपये और 2 चवन्नी मतलब 1 रुपये, 2 चवन्नी मतलब 50 रुपये और 2 चवन्नी मतलब 50 रुपये, तो 50 पैसे मिलकर कितने, 1 रुपया मिला ना, ये 1 रुपया मिला। तो ये टोटल रुपया हम देखेंगे कितना है भाई, तो टोटल रुपया 2 1 3 1 4 है, यानी टोटल रुपया कितना है, 4 है। टोटल इनका योग, इनका सम कितना है, 4 है। और एक्चुअल में दिए कितना है, इनका सम
देखो कुल मूल्य कितना दिए, 200 दिए हैं, तो 4 बराबर के 200 होगा कि नहीं होगा, तो 1 बराबर के निकालेंगे, तो 4 पंचे 20, 1 बराबर के 50 हो जाएगा, 1 बराबर के 50 हो जाएगा। अब हमसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे है ना, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4, तो 4 से हम सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, 50 चौके कितना होता है 200, 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 200 आपका राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए, 200 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चनों को आप बिना लिखे एक भी पेन नहीं लिखोगे, जरा सी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करोगे माइंड में ही, ठीक है ना। 12 हो चुके हैं, अगले 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दम क्वेश्चन में, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तब उनके लिए, जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए अगला क्वेश्चन तो बस लिखने भर की देरी है, बाकी आंसर वो तुरंत से दे देंगे, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या नंबर 13, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, वो 13 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार है, log 256/16, log 256 और उसके नीचे कितना है 16, फिर है प्लस प्लस, उसके बाद कितना है भाई log 9/27, इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका मान, इसका मान तुरंत का तुरंत बताओ भाई। देखो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं सर, देखो क्या करेंगे भाई, log 256 को हम तोड़ेंगे, इन दोनों चीज़ों को बेस बराबर हो इस फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 16 को हम लोग 4 की पावर 2 कह सकते हैं, 16 को 4 की पावर 2 कह सकते हैं, और इस 256 को मैं 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 यानी 4 की पावर 4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो आप देखोगे सर ये बेस और ये बेस बराबर हो गए, टूट गए बराबर बेस में, तो बस इतना सा काम करना था। यहाँ पर लॉग हम 9 को क्या कह सकते, सॉरी यहाँ पर डिवाइड का मार्क नहीं भाई साहब, यहाँ पर डिवाइड का मार्क नहीं, ठीक है ना, बाई मिस्टेक। तो 9 को क्या कह सकते हैं 3 की पावर 2 कह सकते हैं, और ये जो 27 है 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि आप बेस क्या है बराबर है, जब ऐसा सवाल बन जाए तो जो ऊपर लिखा है इसको आगे ले आओ हर के रूप में, और ये जो नीचे लिखा है पावर इसको ले आओ हर अंश के रूप में, सॉरी पुनः समझना, ये 4 जो है ऊपर जो पावर है इसको लाओगे अंश के रूप में, और यहाँ जो पावर नीचे है इसको लाओगे हर के रूप में, ठीक है ना। फिर आप ये log 2 बचेगा, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो एक बार आप यहाँ पर लिख भी सकते हो log 4 और log 4 प्लस में। अब यहाँ पर 2 ये आ जाएगा, आगे 3 ये यहाँ आ जाएगा, तो बचा क्या आपका, ये बचा log 3। अब आपको पता है जब बेस और पावर समान होते उसका मतलब 1 होता, तो ये तो हमारा काम खत्म, 1 का काम खत्म, बचा क्या मेरे पास 4/2 प्लस के 2/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो लासा कितना आएगा भाई 6 आएगा, 2 3 6, तो 2 3 6, 2 3 कितना होता है 6, और 4 3 कितना 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो आंसर कितना आएगा 12 4 16, 16/6 आएगा, 16/6 आएगा। इसको आप काटोगे तो कितने से जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, 8/3 आपका आंसर आएगा। तो जितने भी साथियों का 8/3 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए। 8/3 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, सही जवाब आ जाएगा 8/3, 8/3। क्लियर बात ना। बढ़े आगे प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। वेरी गुड भाई, देखो अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, आंखों ही आंखों में सॉल्व करने वाला। ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा, वो प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, 42 रुपये को 1/3 रेशियो 1/3 1/4 में विभाजित करो, जल्दी से बताओ, विभाजित करो, तुरंत बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा।
चलो ठीक है ना, देखो इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये जो हमारा 1/3 रेशियो 1/4 लिखा, क्या ये रेशियो है? क्या ये आपका रेशियो है? नहीं है सर। रेशियो क्या होता है? सरलतम रूप होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना करो, हम सीधा तरीका बता रहे हैं। अगर जब 2 की बात हो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये 4 एकम 4 रेशियो 3 एकम 3। अगर आपकी ये तरीका समझ में नहीं आया है तो आप इसको और अच्छे से कैसे कर सकते थे, 4 और 3 का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का लासा 12 होता है। तो अगर 1/3 रेशियो 1/4 लिखा है, 4 3 का लासा 12, तो 12 से आप इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 12 से आप इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 तियाँ 12 और 3 चौके 12, तो 4:3 आएगा। 4:3 सीधे यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। तो चीज़ें बेहद आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब ये हमको इस रूप में बांटना किसने, 42 रुपये को। तो टोटल योग कितना है 7 का, 7 बराबर के 42 हो जाएगा। तो 1 बराबर के कितना आ जाएगा, 1 बराबर के 7 छंग 42, 6 आ जाएगा। अब जब 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर के 24, 6 चौके के 24 और 3 बराबर के 6 3 का 18, 24 18 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 24 18 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे अपना 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी आपका एक बेहद ही आसान प्रश्न है। 2 सही 1/3, 2 पूर्णांक 1/3, उसके बाद 9 पूर्णांक 1/3 का मध्यानुपाती का होगा, का मध्यानुपाती ज्ञात करना है आपको। मध्यानुपाती ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। इससे पहले भी मैंने ये प्रश्न आप लोगों को कराया था, तो आप लोगों का पूरा 100% जितना भी डाउट था मैंने वो डाउट आपका इन प्रश्न में क्लियर करा दिया था कि अगर आपका मध्यानुपाती पूछेगा तो आपको केवल एक ही तरीका याद रखना है कि मिड रेशियो इज इक्वल टू होता है भाई B² बराबर के A मल्टीप्लाई का C। A और C आपके जो 2 नंबर दिए रहे होते हैं वो होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो 2 सही 1/3 लिखा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 दूनी 6 1 7/3। भाई यहाँ पर अनुपात कर लो, ठीक है ना। 3 दूनी 6 1 7/3, यानी ये हो जाएगा 7/3 अनुपाती। ये 9 3 27 1 28/3, तो ये 28/3। अब रेशियो में 3 3 कट रहा तो 3 3 कट गया, बचा क्या 7 और 28 बचा, 7 और 28 बचा। तो ये हमारा 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। गुणा कराइए, 8 7 56 के 6 5 आया, 7 दूनी 14 5 19, तो B² इज इक्वल टू 196। तो B बराबर के करड़ी के अंदर आ जाएगा 196, मतलब 196 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कितना होता है भाई, जहाँ तक 14 होता है। आप इसको, अगर आप इसको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको निकाल कर देख सकते हो। अदरवाइज आप छोटा सा काम कर सकते हो, कम से कम 20 तक वर्ग और 10 तक घन आपको याद होने चाहिए। तो इसको आप काटोगे तो 2 9 18, 1 बच्चा 2 चौके 2 अट्ठी कितना हो गया 16 हो गया। फिर 2 से काटोगे 2 9 18, 2 चौके 8 हो गया और 2 9 कितना हो गया 18, 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7। करड़ी का मतलब 2 2 के जोड़े, तो 7 गुणे 2 कर दोगे 14 आपका आंसर आएगा। यानी इसका मिड रेशियो कितना होगा 14 होगा। 14 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपका जितना भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। याद रखना, अगर थर्ड रेशियो पूछ रहा है, अगर आपसे थर्ड रेशियो पूछ रहा है तो फार्मूला होता है सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। और अगर आपसे मिड रेशियो पूछ रहा है यानी मध्यानुपाती पूछ रहा है तो वो होता है आपका B² बराबर A मल्टीप्लाई का C। अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न, तो प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि हाँ, x की पावर 5/7
x की पावर 5/7 और भागे कितना है भाई, तो भागे x की पावर है 12/7, x की पावर 12/7। इससे आसान तो भैया आज में कोई भी प्रश्न नहीं था। आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न यही है। इसमें क्या, अभी मैंने शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको कराया था कि डिवाइड करने पर पावरें आपस में घट जाती हैं, कंडीशन एक ही रहती है, बेसों का आपस में इक्वल होना। तो बेस तो यहाँ पर इक्वल हैं ही, तो मैंने एक बेस यहाँ पर ले लिया। अब पावरों का आपस में सब्ट्रैक्शन करा लेंगे, यानी 5/7 और माइनस कितना हो जाएगा भाई 12/7। तो यहाँ पर क्या है, हर बराबर है, तो एक हर ले लेंगे 7, ऊपर हमारा हो जाएगा 5, माइनस के कितना हो जाएगा 12। 5 में से अगर माइनस के 12 घटा दोगे तो x का मान कितना आएगा -7 और बटे का कितना आ जाएगा 7। देखो भाई माइनस के साथ तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी x की पावर -1, और पावर तो हमारी निगेटिव हो नहीं सकती, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर 1 हटाएंगे, यानी 1/x आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1/x आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 17 पर, यानी आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का कौन सा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है 64 की पावर 2/3। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17, 64 की पावर 2/3, यहाँ पर सही से लिख दे थोड़ा सा, 2/3। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई का 27 की पावर 2/3, मल्टीप्लाई 27 की पावर 2/3। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2/3। भाई कुछ ना करो, 64 को मैं क्या कह सकता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64, यानी मैं इसको 4 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी क्या है 2/3, ये तो कह सकता हूँ भाई साहब। मल्टीप्लाई 27 को मैं 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2/3। अब जब किसी पावर के ऊपर होल पावर होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4 ये 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौके 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब 9, 16 नवैया 144 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 16 नवैया 144 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब पहुँचते हैं लास्ट नंबर प्रश्न पर। आज का आखिरी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आज का आखिरी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5 का मान होगा, 32 की पावर 1/5 का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। मान क्या होगा वही बताना है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा वही आपको बताना है। देखो इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। 32 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। इसको हम 2 की पावर 5 की होल पावर कितना कह सकते हैं 15 कह सकते हैं। तो जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई होती है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1 जिसको हम 2 भी कह सकते हैं। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है, 2 की पावर 1 मतलब 2 आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा इस क्लास से। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, ठीक है ना। देखिए आपसे केवल 3 ही चीज़ें कही जाती हैं,
इतनी मेहनत करके केवल आपसे 3 ही चीज़ों की उम्मीद लगाई जाती है कि आप वीडियो को लाइक करोगे, आप वीडियो को शेयर करोगे और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करोगे। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे कल एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।